बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी अमावस्या में से सबसे बड़ी अमावस्या मार्गशीर्ष अमावस्या पड़ने जा रही है। दोस्तों, ये अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 5 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है प्रीति योग, आयुष्मान योग, शिववास योग, द्विपुष्कर योग और राजयोग का अद्भुत संयोग बन रहा है। दोस्तों, इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस अमावस्या पे भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता का यह वाला उपाय कर लेते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 12 अमावस्या तिथि पड़ती है और 30 नवंबर 2024 को पड़ने वाली मार्गशीर्ष अमावस्या सभी अमावस्या में सबसे बड़ी मानी जाती है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन प्रीति योग, आयुष्मान योग, शिववास योग, द्विपुष्कर योग और राजयोग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार द्विपुष्कर योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि अमावस्या, एकादशी या पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की पूजा की जाए तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। अमावस्या के दिन विष्णु भगवान और महादेव के साथ शनिदेव की पूजा भी करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा कई गुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा से आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं मार्गशीर्ष के महीने में, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, मान्यता है कि मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर माह में आने वाली अमावस्या का नाम अलग अलग होता है। ऐसे ही मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन आने वाली अमावस्या को मार्गशीर्ष अमावस्या और दर्श अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और मां महालक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि 30 नवंबर 2024 शनिवार को सुबह 10:29 पर शुरू होगी और अगले दिन मतलब कि 1 दिसंबर को सुबह 11:50 पर समाप्त होगा। स्नान दान का मुहूर्त सुबह 5:08 से सुबह 6:02 तक के बीच रहेगा। उदया तिथि के आधार पर मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत 30 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। और मान्यता है कि इस बार मार्गशीर्ष अमावस्या पर आज के दिन यानी कि प्रीति योग, आयुष्मान योग, शिववास योग, द्विपुष्कर योग और राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। इसलिए इस अमावस्या पर जो भी पूजन उपाय हम करेंगे, कई गुना अधिक पुण्य फल की हमें प्राप्ति होगी। मार्गशीर्ष अमावस्या बड़ी से बड़ी विपदा से भी छुटकारा दिलाती है। यह अमावस्या भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। तो इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या बहुत खास संयोग लेकर आ रही है। इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। सबसे पहले आप सबको बता दें कि मार्गशीर्ष अमावस्या का शुभ मुहूर्त कब है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या 30 नवंबर को है। मार्गशीर्ष अमावस्या शुभ योग। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ माना गया है। दोस्तों, भारतवर्ष में ही नहीं, संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है।
इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में परिकृत तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। अगर आपके घर भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वे तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी मां को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी पर चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारे मां के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है। इसलिए तुलसी जी को सफेद चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग ये भी गलतियां करते हैं, तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन अमावस्या या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी मां तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी मां नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान है। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मां बड़ी प्रसन्न होती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव कलह पाप दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास ये चीज कभी ना रखें। तुलसी मां होती है। क्रोधित जहां तुलसी का पौधा होता है वहां आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक अमावस्या में तुलसी मां और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियों वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती करें। अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में एक सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दे। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है और घर में से गरीबी और दुख दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तुलसी मां को लक्ष्मी मां का वरदान मिला हुआ है। इसलिए धन की देवी मां लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पितर दोष खत्म होते हैं और हमारे पितर हमें आशीर्वाद के रूप में धन के द्वार खोलते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं। घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, धन प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। शाम के समय अमावस्या के दिन मां तुलसी के पास घी का दीपक जाले और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति के लंबी आयु की कामना करें। अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दे। ऐसा करने से नकारात्मकता ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वास्तु के अनुसार तुलसी को हमेशा विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए अपने घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा लाना शुभ होता है। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक सिद्ध होता है। इसलिए इस अमावस्या के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन तुलसी मां की अपने घर ले आए। ज्यादातर घरों पर रामा तुलसी ही लगाई जाती है, जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं रामा तुलसी घर में लगाने से सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि और खुशहाली घर में आती है। इस दिन आटे के दीपक को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से मां लक्ष्मी के साथ मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत डालें और दिया जलाएं। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रखें। फिर अमावस्या की पूजा के दौरान उन पत्तों को मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ के योग बनने लगेंगे। किसी भी अमावस्या के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने निषेध होता है। कहते हैं कि पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी और रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तों को ना तोड़े और ना ही जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगता है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कल 30 नवंबर 2024 शनिवार के दिन करीब 120 वर्षों बाद एक दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी अमावस्या में से सबसे बड़ी अमावस्या मार्गशीर्ष अमावस्या पड़ने जा रही है। दोस्तों, ये अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 5 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है प्रीति योग, आयुष्मान योग, शिववास योग, द्विपुष्कर योग और राजयोग का अद्भुत संयोग बन रहा है। दोस्तों, इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस अमावस्या पे भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता का यह वाला उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा।
दोस्तों, एक साल में करीब 12 अमावस्या तिथि पड़ती है और 30 नवंबर 2024 को पड़ने वाली मार्गशीर्ष अमावस्या सभी अमावस्या में सबसे बड़ी मानी जाती है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन प्रीति योग, आयुष्मान योग, शिववास योग, द्विपुष्कर योग और राज योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार द्विपुष्कर योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर जैसे कि अमावस्या, एकादशी या पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की पूजा की जाए तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। अमावस्या के दिन विष्णु भगवान और महादेव के साथ शनिदेव की पूजा भी करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा कई गुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं मार्गशीर्ष के महीने में, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे।